नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम समस्या और समाधान में। मैं हूं आपके साथ कंचन। समस्या और समाधान एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी कुंडली का आंकलन करा सकते हैं। आंकलन कराने के साथ ही आपके जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से आपके जीवन में बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इन तमाम समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है आपकी कुंडली में। जी हाँ, जब आप अपनी कुंडली का आंकलन कराते हैं तो इसके बाद ही आपके जीवन में जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान यहाँ पर आपको मालूम चल पाता है। तो चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिष आचार्य अमिता भारद्वाज जी। मिलकर अमिता भारद्वाज जी का स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। और परमपिता परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन मंगलमय रहे। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही आज सबसे पहले हम बात करेंगे विवाह को लेकर। आखिर विवाह में देरी क्यों होती है, क्या कारण है, क्या दोष है जो हमारी कुंडली में होता है जिसकी वजह से हमारे विवाह में देरी होती है। तो चलिए गुरु माँ से प्रश्न पूछते हैं। गुरु माँ, आजकल के अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो विवाह को लेकर आ रही हैं। विवाह में अड़चनें आती हैं, कई लोगों की शिकायतें होती कि रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका रिश्ता कहीं बैठ नहीं पा रहा है, विवाह के लिए कहीं बात पक्की नहीं हो रही है। इसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्या होता है कि जो भी अगर हमारे विवाह में विलंब आ रहा है या किसी भी कारण से रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं या रिश्ता बन नहीं पाता, बहुत प्रयास करते हैं, लड़के वाले आते हैं, देख के कुछ समय बाद मना हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि सगाई तक होने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है। ये जो समस्याएं आती हैं, ये सभी समस्याएं कुंडली के ग्रहों के कारण होती हैं। आपको हमेशा देखना चाहिए, जब भी हमारे सप्तम भाव में कुंडली के कोई भी पाप ग्रह होगा या किसी पाप ग्रह की दृष्टि उस पर होगी तो जीवन में ऐसी समस्याएं बन जाती हैं कि विवाह के कार्य में विलंब हो जाता है और किसी भी कारण से विवाह में देरी होती है। तो कुंडली का सप्तम भाव बहुत ही अहम होता है हमारे विवाह के लिए। जब भी हम विवाह के लिए देखते हैं तो अपनी कुंडली के सप्तम भाव का, जब हम उसके ग्रहों का, उसके पाप ग्रहों का या जो भी उसमें ग्रह बैठे हैं उनका निवारण कराएं, उनका पूरा पूजन आदि करवाते हैं, या जो भी दृष्टि पड़ रही है किसी ग्रह की, अगर हम उसका निवारण करा लेते हैं तो हमारे जीवन में ये समस्या नहीं आती। बिल्कुल दर्शकों, तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और लगातार जैसे कि कार्यक्रम शुरू होते ही मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी समस्या है उनका समाधान आपको यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने के बाद आप गुरु माँ से बात कर सकते हैं और बात करने के साथ ही अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो हमारे साथ कॉलर यहाँ पर जुड़ गई हैं, कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, आप गुरु माँ से बात कर रही हैं। गुरु माँ नमस्कार। नमस्कार बच्चे। जी बेटा। गुरु माँ, मुझे अपने विवाह के बारे में जानना है। मेरी ना शादी नहीं हो पा रही है। अच्छा अच्छा। रिश्ते होते भी हैं तो वो टूट जाते हैं। ठीक है बेटा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। बच्चे, आप मुझे अपनी जन्म तिथि बताओ। 26/11/1992। 26/11/1992। ठीक है बच्चे। अपना जन्म समय बताओ। 6 बजे सुबह के। सुबह के 6 बजे। हाँ। अच्छा बेटा। और जन्म स्थान क्या है बेटा आपका? भोपाल। भोपाल। ठीक है बच्चे। तो बेटा अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप जॉब वगैरह कुछ कर रहे हैं? हाँ, अभी तो मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, जॉब कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, देखिए मैं आपकी कुंडली खोल रही हूँ। विवाह में बच्चे देरी होती है, परंतु ऐसी समस्याएं नहीं होती कि विवाह होगा नहीं। और अभी आपकी देखिए, जो कुंडली में देख पा रही हूँ बच्चा, आपकी धनु लगन है बच्चे आपका, और वृश्चिक राशि है। ठीक है बेटा। ठीक है। कुछ ग्रह जो है कुंडली में बेटा बहुत कमजोर स्थिति में है। देखो, जैसे कि आपका चंद्रमा इस समय बहुत ज्यादा कमजोर है, मंगल बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में है, और बेटा शुक्र ये भी आपकी कुंडली में कमजोर है ना बच्चे? क्योंकि जब हमारी कुंडली में कुछ ग्रह जब कमजोर होते हैं तो बेटा उनका भी प्रभाव पड़ता है। और बेटा मैं आपको बताना चाहूंगी, आपकी कुंडली जो मेरे सामने इस समय आ रही है, बच्चे आपकी जो कुंडली का सप्तम भाव, जैसे कि मैं अभी बता भी रही थी
कि सप्तम भाव में अगर कोई पाप ग्रह होता है या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो शादी में विलंब होता है, शादी में विलंबता आ जाती है, देरी हो जाती है। देखिए आपकी जो कुंडली में सप्तम भाव में केतु विराजमान है, वो भी शुक्र के घर में, ठीक है बच्चे। और लगन में आपके राहु बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, जो कि ग्रहण दोष बनाते हैं बेटा, सूर्य ग्रहण दोष बनता है। बच्चे आपको थोड़ी बहुत पेट से जुड़ी समस्याएं भी रहती होंगी, आपका स्वास्थ्य में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, डाइजेशन की कुछ समस्याएं रहती है क्या आपको बेटा? हाँ गुरु माँ। जी बेटा, ये इसीलिए बनती है बच्चे, क्योंकि देखिए अगर जो हमारा प्रथम भाव होता है कुंडली का, वो हमारा तन का भाव होता है, और तन भाव में जब भी सूर्य ग्रहण लगता है बेटा तो आपके पेट से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, साथ ही साथ आपकी आंखों की भी समस्याएं आती हैं। तो कहीं अभी आपको चश्मा तो नहीं लगा बच्चे? लगा हुआ है गुरु माँ। लगा हुआ है, तो बेटा ये भी इसी कारण से आती है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपके विवाह के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको अपना तन भाव भी ठीक करना है, ताकि आपकी आंखों का ये चश्मा भी उतर सके और साथ ही साथ आपकी सेहत भी ठीक रहे। तो आपको सूर्य और जो आपका राहु है इनका निवारण कराना है, साथ ही साथ जो विवाह भाव में केतु बैठा है बेटा इसका निवारण कराना है। और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि विवाह नहीं हुआ या कब होगा। बहुत जल्दी बेटा आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। बस आपको ये 2 निवारण करवाने हैं। एक मैं आपको उपाय बताती हूँ बच्चे, जो अभी आप शुरू कर सकती हैं घर में। आपको सूर्य भगवान को जल देना है, थोड़े से गुलाब के पत्ते और गुड़ डाल के, ये आपको हर रोज करना है बेटा, ठीक है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और साथ ही साथ ये निवारण आप कराएं। राहु का जो बना हुआ है, राहु और सूर्य का ग्रहण दोष, इसका निवारण कराएं, केतु का निवारण कराएं। और बेटा एक और उपाय आपको बताऊंगी, थोड़ा सा जब भी आप स्नान करने जाती हैं थोड़ी सी हल्दी अपने नहाने के पानी में डालिए और उससे स्नान कीजिए, ठीक है गुरु माँ। ठीक है। और साथ ही साथ बेटा संस्था से जुड़ के ये निवारण करवाना बहुत जरूरी है आपके लिए बच्चे, क्योंकि जो मैंने उपाय आपको बताए हैं उनसे आपको फायदा तो मिलेगा, परंतु जब आप निवारण पूर्णता कराती हैं तो बेटा आपके जो पूरे जो ग्रह शांत होंगे और फिर देखेंगे कि आपका जो रिश्ता है बहुत अच्छे घर में रिश्ता होगा और बहुत जल्दी रिश्ता होगा बेटा आपका, ठीक है बच्चे। तो आप संस्था से जुड़ें और ये निवारण करवाएं बच्चे। तो बिल्कुल दर्शकों, आप भी जुड़ सकते हैं और जुड़ने के साथ ही जो समस्याएं आपके साथ चल रही हैं, अगर विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में बार बार विलंब हो रहा है या फिर माता पिता की चिंताएं लगातार विवाह को लेकर आपके बढ़ रही हैं, अगर कोई प्रश्न ऐसा है तो आप गुरु माँ से बात कर सकते हैं, गुरु माँ से अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको इन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने के साथ ही आप गुरु माँ से अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताते हैं, जिसके बाद गुरु माँ खुद आपको बताती हैं कि समाधान क्या है और आपकी कुंडली में क्या कुछ दोष है और क्या इसका निवारण है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु माँ, जिस तरह से अभी ये कॉलर जुड़ी थी, इनका ये प्रश्न था कि विवाह में विलंब हो रहा है, बार बार रिश्ते हो रहे हैं लेकिन रिश्ता यहाँ इनका हो नहीं पा रहा है कहीं पर, तो समाधान क्या होता है इसका? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायतें होती हैं कि बात सगाई तक पहुंच जाती है लेकिन उसके बाद रिश्ता टूट जाता है, हो नहीं पाता है। देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि विवाह क्यों नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुंडली का सप्तम भाव हमारा जो होता है विवाह के लिए बहुत ही जरूरी अहम भाव है, ठीक है। जब भी हमारी कुंडली में मंगल को लेके समस्याएं आएंगी, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो भी आपके विवाह में देरी होगी, क्योंकि मांगलिक दोष जो होता है विवाह में देरी कराता है। अगर हमारी कुंडली में सप्तम भाव में शनि विराजमान होंगे तो भी आप समझिए कि आपके विवाह में देरी होने वाली है। तो क्योंकि देखते हैं कि कई बार विवाह होने में देरी होती है तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा है, 30 साल 32 साल तक उम्र पहुंच जाती है। तो वो इसीलिए होती है कि आपका जो मंगल है उसके ऊपर या तो शनि की कुदृष्टि पड़ रही है या शनि मंगल की युति बनी हुई है, और जो मंगल शनि है आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और मेष राशि में अगर बैठे हैं तो समझ लीजिए आपका विवाह होगा ही नहीं, क्योंकि शनि और मंगल की जब युति सप्तम भाव में बनती है और ये एक द्वंद्व दोष भी उत्पन्न कर देते हैं, जिससे विवाह में आपका अगर नहीं हो पाता, लगभग अगर किसी अच्छे मुहूर्त में विवाह हो भी जाए तो भी टूटने के कगार पे आ जाता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना ये है कि आपने को उन ग्रहों का निवारण कराना है। जैसे ही आप उनका निवारण कराएंगे, उनका दोष खत्म करवाएंगे,
तो आप अपने जीवन में विवाह का जो सुख है वो भोग सकते हैं और विवाह आपका जीवन में बहुत जल्दी और फिर अच्छे से रहता है। परंतु निवारण करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उनका निवारण नहीं कराया तो समस्याएं वैसी ही बनी रहेंगी और आप यही सोचते रहेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि अच्छा पद है, अच्छी नौकरी है, दिखने में भी आप सुंदर हैं, परंतु फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा और इस कारण घर में बहुत ज़्यादा तनाव भी बन जाता है, परेशानियां हो जाती हैं। पर हर परेशानी का समाधान है, जैसे कि हमारे हर समस्या का समाधान है। बस आपको करना ही है कि समस्या के समाधान तक पहुंचना है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ ही आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या चल रही है तो आप उसे लेकर गुरु माँ से बात कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए, हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं। अमित, आपकी बात हो रही है गुरु माँ से। जी गुरु माँ प्रणाम। प्रणाम अमित बच्चे। जी गुरु माँ, मेरे को पूछना था अपने बेटे के बारे में। एक्चुअली अच्छा। उसकी जो जन्म तिथि है वो 17 जनवरी 1992 है। 17 जनवरी 1992। जी, और उसका जन्म समय जो है वो सुबह 4:37 का, वडोदरा गुजरात का उसका जन्म है। 4:37। ये सुबह का ही है ना? जी गुरु माँ। वडोदरा गुजरात। अच्छा जी, बताइए जी क्या? गुरु माँ, ये पूछना था कि इसके रिश्ते की बात पिछले 2 साल से चल रही है, लेकिन कोई ना कोई रुकावट ऐसे आ जाती है कि विवाह नहीं हो पा रहा है। बहुत ज्यादा उपाय कर लिए, कुंडली भी दिखा ली, लेकिन कहीं से कोई लाभ मिल नहीं पा रहा। तो अच्छा। ऐसे क्या दिक्कत बनी हुई है गुरु माँ इसके साथ जो इसका विवाह नहीं हो पा रहा? जी जी जी। तो बेटा आप बता रहे कि आपने कुंडली का आकलन करवाया, परंतु आपको क्या बताया फिर बच्चे? कुंडली का आकलन कराने के बावजूद भी आपको ग्रहों का निवारण नहीं कराया क्या आपने बेटा? निवारण तो नहीं उन्होंने बताया था, बस उपाय बताए थे कुछ करने के लिए गुरु माँ, तो वो उपाय करवा लिए थे। और कुछ पूजा बताई थी 2, तो वो पूजा भी कराई थी, लेकिन कोई फायदा दिखा नहीं। 2 बार रिश्ता होके टूट भी चुका है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। बच्चे की कुंडली मेरे सामने है और देखिए ये जो बच्चा है रोहिणी नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, और वृषभ राशि है और वृश्चिक लगन है बेटे का, ठीक है बच्चे। जी गुरु। और देखो इस समय इसकी जो महादशा चल रही है बच्चे की, बृहस्पति की महादशा अब लग रही है और आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है कि आने वाले कुछ समय में 2023 तक बच्चे का विवाह ज़रूर हो जाएगा। नहीं हो पाया उसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक विवाह क्यों नहीं हो पाया। कि देखिए बच्चे की कुंडली में चंद्रमा विराजमान है 7वें भाव में, ठीक है, और शुक्र बैठे हैं मंगल के साथ लगन स्थान पे। सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं जो कि पूर्ण रूप से 7वें भाव को देख रहे हैं। देखिए आपको भी पता होगा कि सूर्य और शनि जो है आपस में शत्रु रहते हैं। ये पिता पुत्र तो हैं परंतु शत्रु है। जब भी ये एक साथ बैठते हैं या तो इनकी आपस में शत्रुता बढ़ती है और ये जब भी किसी को एक साथ बैठ के उसको दृष्टि देंगे तो वहाँ समस्याएं बनेंगी ही बनेंगी। तो यही कारण है कि जो आपके बच्चे का जो विवाह का है बार बार टूट के रिश्ते टूट रहे हैं, ये इस वजह से हो रहे हैं। तो आपको इसके लिए बच्चे का शुक्र जो है उसको प्रबल करना है, सूर्य और शनि का आपको बेटा निवारण करवाना है, ठीक है बच्चे। जी और गुरु माँ, कैसे करा सकते हैं, कहाँ कराना होगा इसका निवारण हमें? बिल्कुल बेटा, देखिए ये निवारण आप कहीं भी करा सकते हैं, चाहे तो अगर आपके वहाँ पे कोई कुशल ब्राह्मण है तो आप उनसे करा सकते हैं, अन्यथा आप हमारी संस्था से जुड़कर हमारी संस्था से भी ये निवारण करवा सकते हैं बेटा। हमारी संस्था में आपको संकल्प के द्वारा ये निवारण करवाया जाता है। आपके नाम और गोत्र से पूजा की जाती है। 11 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आपके नाम गोत्र से पूजा करके कुछ चीज़ें सिद्ध करके सिद्ध यंत्र आपको दिए जाते हैं, कवच दिए जाते हैं और कुछ ऐसी सिद्धित वस्तुएं होती हैं जिनका आपको प्रयोग करना होता है। जैसे ही आप उनका प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में आ रही आपकी समस्याएं, जिस भी समस्या के लिए आपने निवारण करवाया है बेटा, उसका पूर्ण निदान होता है। और अगर आप हमारी संस्था से कराएंगे बच्चे तो ये समझ लीजिए कि 41 दिन, 1.25 महीने के अंदर अंदर आपके बच्चे का रिश्ता भी पक्का होता है और बहुत ही एक शुभ मुहूर्त में आप इसका विवाह संपूर्ण कर सकते हैं। तो अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता ही है, आपको इन्हीं नंबर्स पे फ़ोन करना है और संस्था में हमारे बहुत अच्छे आचार्य ब्राह्मण बैठे हुए हैं, वो आपसे संपर्क करेंगे, आपसे बात करेंगे, आप उनको अपनी समस्याएं बताएं और इस चीज़ का निवारण आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लगातार हमारे साथ यहाँ पर कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी समस्याओं को यहाँ गुरु माँ से बता रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं गुरु माँ से बात करना, गुरु माँ से अपनी समस्याओं का समाधान पाना, तो अब आप बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो सिर्फ आप सोचते रह जाएंगे। आप सोचिए मत, कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद, गुरु माँ से बात करने के बाद, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, ये काम आपके फिर बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी समस्या को यहाँ खत्म करने के लिए उसका निवारण जानना बेहद ज़रूरी होता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, गुरु माँ से कुछ और प्रश्न कर लेते हैं। गुरु माँ, जिस तरह से यहाँ पर लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं, जैसे अभी एक कॉलर जुड़े, उनका कहना था कि बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। गुरु माँ, मांगलिक, जैसे कि कई बार हमने ये शिकायतें देखी हैं कि जैसे एक जो लड़का है वो मांगलिक है और लड़की अगर मांगलिक नहीं है, उसके बाद भी उनका विवाह हो जाता है, तो भी आगे जाके बहुत अड़चने आती हैं। बिल्कुल। तो इसका भी निवारण होता है गुरु माँ? बिल्कुल, इसका पूर्णतः निवारण हो जाता है, क्योंकि देखिए, पहली बात तो हमें ये करना चाहिए कि विवाह से पहले ही हमें निवारण कर लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये देखना है कि आपका शुभ कार्य वो पूरा हो। उसके लिए शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। दोनों कुंडलियों का एक अच्छे शुगल ब्राह्मण से आपको उनका पूरा दिखवाना चाहिए कि कुंडली में क्या दोष हैं, क्या गुण, कितने गुण मिल रहे हैं। अगर वो मांगलिक हैं तो मांगलिक निवारण करवाना चाहिए, पूजा करवानी चाहिए। वैसे तो ये रहता है कि अगर आप मांगलिक कन्या है तो मांगलिक के ही आपका वर वधू हो तो ये अच्छा रहता है। परंतु अगर किसी कारणवश, जैसे कि आजकल के देखते हैं हम कि प्रेम विवाह में कुंडली मिलान होता ही नहीं है, बच्चे प्रेम विवाह कर लेते हैं और उसके बाद ये समस्याएं आने लगती हैं जीवन में, कलह कलेश उत्पन्न होने लगते हैं, आपस में बनती नहीं है, संतान उत्पत्ति हो जाती है, पर उसके बाद भी फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं, जीवन बहुत दुखद हो जाता है। तो ऐसे में फिर हम कुंडली दिखाते हैं और हमें मालूम चलता है कि एक बच्चा मांगलिक था, जिसकी वजह से ये समस्याएं आई। तो उस समय हमें उस मंगल की पूजा करवानी चाहिए, तप करवाना चाहिए, मंत्रोच्चारण करवाने चाहिए, जिससे कि वो प्रभाव कम हो सके और आप अपना जीवन सौहार्दपूर्ण तरीके से जी सकें। हर एक समस्या का समाधान है, आप उसका पूजन करवाएं, मांगलिक दोष का निवारण कराएं और सबसे पहले तो कुंडली मिलान करने के बाद ही आप अपना विवाह पूर्ण करें। अगर मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप प्रेम विवाह कर रहे हैं तो उस समय भी आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो जीवन साथी है, जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हैं, अपने इतना जीवन का बड़ा निर्णय आप ले रहे हैं, तब भी एक बार कुंडली का आप जो है कुंडली ज़रूर दिखाएं, कुंडली का मिलान ज़रूर कराएं, क्योंकि उससे आपका यह रहेगा कि जो भी दोष हैं वो आपके पहले ही आपके ख़त्म हो जाएंगे और जीवन में फिर प्रेम ही प्रेम रहेगा। तो बिल्कुल दर्शकों, आप भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ ही आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो उसका समाधान आप गुरु माँ से पा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, रविकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकेश, आप बात कर रहे हैं गुरु माँ से। नमस्कार। नमस्कार बच्चे। गुरु माँ, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी जी बोलें। मैं जो भी बिजनेस करता हूँ उसमें मेरे को लॉस हो जाता है। अच्छा, पीछे मैंने कपड़े का किया था, उसमें भी लॉस हो गया। उसके बाद मैंने जूते चप्पल का स्टार्ट किया, उसमें भी लॉस हो गया। जी जी जी। फिर मैंने लोहे का स्टार्ट किया कारोबार, स्पेयर पार्ट्स का, तो उसमें भी लॉस हो गया है मेरे को। जी जी जी। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो जिस बिजनेस में भी हाथ डाल रहा हूँ सब में मेरे को लॉस ही लॉस हो रहा है। जी रविकेश बेटा, आपकी जो मुझे अपनी जन्म तिथि बताइए। गुरु माँ, मेरी जन्म तिथि है 20/7/1980। 20/7/1980। जी गुरु माँ। जी बेटा, जन्म स्थान बताएं, कहाँ का है आपका ये? जन्म स्थान गुरु माँ मेरा है ये पाली राजस्थान। अच्छा, पाली राजस्थान का। और जन्म समय क्या है बेटा? गुरु माँ, समय है 4:05 शाम के। शाम को 4:05 का। जी जी। देखिए बच्चे, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जब भी हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उस बिटवीन भी हमें अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें हम अपने बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। अगर उस समय ही हम अपनी कुंडली दिखाएं और ये जानें कि ये बिज़नेस हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, तो हम एक नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को शुरू कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं,
तो क्यों ना उसको पूरे तरीके से किया जाए। हम हर एक चीज़ देखते हैं कि इसमें हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, बिज़नेस अच्छा है कि नहीं है, मार्केट कैसी है, क्या कैसा है, पर साथ ही साथ अगर कुंडली का भी देख लें कि ये कार्य हमारी कुंडली के अनुसार है या नहीं, तो भी बहुत अच्छा रहता है। तो बच्चे मैं आपको बताती हूँ, देखो कि जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपकी कुंडली में बच्चे, तुला राशि है आपकी और मिथुन आपका लगन है बेटा। और बच्चे कुंडली में कुछ ग्रह आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है बच्चे, मैं देख पा रही हूँ, जो मैं आपको बता देती हूँ ग्रहों की स्थिति भी। चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सूर्य आपका कमज़ोर है, बुध और शुक्र भी बहुत कमज़ोर स्थिति में है, तो शनि भी आपके कमज़ोर है बेटा। और आपने जो कार्य किए हैं अभी तक, जो मुझे आप बता रहे हैं, बिज़नेस आपने कपड़े से जुड़ा हुआ किया, शनि से जुड़ा हुआ कार्य आपने किया, तो ये ग्रह ही आपके कमज़ोर है, तो कैसे आपको बिज़नेस में लाभ मिलेगा बेटा। तो जो आपका प्रश्न है उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुंडली के जो ग्रह हैं आपके कमज़ोर स्थिति में तो हैं ही हैं, साथ ही बुध जो है आपका लग्नेश है, लगन का स्वामी है, परंतु उसकी कमज़ोर स्थिति में है, इसलिए आपको जो है बिजनेस में नुकसान पहुंच रहा है। आपका बृहस्पति आपको एक अच्छा फल दे रहा है बेटा। और शनि से जुड़ा कार्य आप कितने समय से कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं लोहे से जुड़ा आपने जो कार्य किया उसमें भी आपको लाभ नहीं मिला? 1 साल लगभग किया माता जी। 1 साल किया, परंतु बच्चे उस समय आपकी थोड़ी सी महादशा भी कमज़ोर थी, और आपका वैसे लगन का जो आपका जो भाग्येश है वो शनि है, ठीक है। तो शनि से जुड़ा कार्य आप उसको आप बंद मत कीजिए, बस आप शनि की पूजा कीजिए, जितना हो सके शनि की आप पूजा करेंगे उतने ज़्यादा लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी तक आपकी जो महादशा जो चल रही थी वो ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ी समस्याएं आ रही थी, ठीक है, परंतु ये शनि से जुड़ा जो कार्य है आपका वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि की आपकी महादशा शुरू हो चुकी है, 2020 के बाद से शुरू हुई है, तो आने वाले समय आपके लिए इसके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ बेटा धन भाव में, धन भाव में ग्रहण दोष बनना, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि पैसा जितना आ रहा है उतना जा रहा है, रुक नहीं रहा है, और नुकसान जो आपको हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। जी 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 ठीक है ना, तो इसके लिए आपको इसका निवारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है बेटा, इसका निवारण कराएं। और शनि की पूजा जितनी ज़्यादा कर सकते हैं वो करें। अगर आप रतन पहन सकते हैं तो रतन धारण कीजिए, शनि का रतन नीलम रतन रहता है वो भी धारण कर सकते हैं। और पूरी कुंडली का आप आकलन अच्छे से करवा के आप उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करें, शुभ मुहूर्त में बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आपने वो बिजनेस बंद कर दिया है, दोबारा उसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एक अच्छा मुहूर्त देख के दोबारा से उसे आप शुरू कीजिए, और देखेंगे जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है। और शनि जब देने पे आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, शनि से हमें डरना नहीं चाहिए। तो गुरु माँ, क्या मेरे लिए स्पेयर पार्ट्स का काम स्टार्ट करना ही सही रहेगा? हाँ बेटा, स्पेयर पार्ट्स का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शनि से जुड़ा कार्य है, आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शनि की महादशा भी शुरू हो चुकी है बेटा। तो और आपका भाग्य का स्वामी है, कमज़ोर स्थिति में है, इसलिए आपको लाभ नहीं दे रहा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ग्रह कमज़ोर हैं, तो शनि आपके कमज़ोर हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि उनका रतन पहनिए, आप शनि का रतन पहने, और जितना हो सके आप गरीबों की मदद करें। या शनिवार के दिन आप किसी अंधे जो होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उन लोगों की सेवा करें, किसी भी आश्रम में ऐसे जाके उन लोगों को कुछ खाने पीने का दें, और ये आप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और कुंडली का आकलन कराएं, और इससे देखिए आपको निदान कराने से, सूर्य और राहु का निदान कराने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। ग्रहण दोष खत्म होते ही आपका धन जो है संचित होने लगेगा। तो गुरु माँ, कुंडली का आकलन मैं कहाँ से करवाऊँ जो सही रहेगा मेरे लिए? देखिए, आपको हमारी संस्था से ही जुड़ सकते हैं, आप इन्हीं नंबरों पे अगर दोबारा फ़ोन करते हैं तो आपको हमारी संस्था में आपको कॉल लगता है, और वहाँ से आप उनको कुंडली का पूरी तरह आकलन करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, जिसमें आपको पूरा विस्तार पूर्वक लिखा हुआ आता है कि क्या क्या समस्याएं जीवन में आने वाली हैं, उनके क्या निवारण हैं। साथ ही साथ आप सूर्य और राहु ग्रहण का भी दोष का भी निवारण करा सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा बेटा। वहाँ से आपको एक यंत्र भी दिया जाता है, सिद्धित यंत्र होते हैं, जो आपको अपने घर में स्थापित करने होते हैं, अपने कार्य के स्थल पे स्थापित करना होता है, और उससे आपको लाभ मिलता है बच्चे। जी गुरु माँ। ठीक है,
बिल्कुल दर्शकों, नमस्कार। आप जुड़ सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं, गुरु माँ से बात कर सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का आकलन कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में फ़ोन कर सकते हैं। संस्थान में बड़े बड़े आचार्य हैं जो आपकी कुंडली का आकलन करते हैं और कुंडली का आकलन करने के साथ ही आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं से आपको अवगत कराते हैं। कई बार दर्शकों क्या होता है कि समस्याएं आप लोगों के साथ बनी रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं के बारे में आप जान नहीं पाते कि इन समस्याओं का समाधान क्या है, क्योंकि जब आप कारण ही नहीं जानते हैं कि ये समस्याएं आखिर आपके साथ आ क्यों रही हैं, ये समस्याएं आपके साथ चल क्यों रही हैं, ये आप जान पाएंगे तब जब आप अपनी जन्म कुंडली का आंकलन कराएंगे। जब आप जन्म कुंडली का आंकलन कराएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली में क्या दोष है और उनका निवारण क्या है। तो गुरु माँ लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, दर्शकों से बात भी कर रही हैं और लगातार दर्शक उनसे अपनी समस्याओं को भी बता रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप गुरु माँ से बात करें, अपनी समस्याओं का समाधान पाएं, तो अब आप बिल्कुल भी ना सोचें, आप फ़ोन घुमाएं। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको इन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपका कॉल सीधा यहाँ पर लगता है और आप गुरु माँ से बात कर पाते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु माँ, जैसे अभी कॉलर हमारे साथ जुड़े जिनका प्रश्न था कि बिजनेस में उनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कई बार होता है गुरु माँ कि हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। बिल्कुल। मन करता है कि चलो कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं और कर लेते हैं, लेकिन क्या वाकई हम लोगों को कुंडली दिखाने के बाद ही कोई बिजनेस करना चाहिए? जी बिल्कुल, हमें कभी भी अपना बिजनेस, जब भी जैसे मैंने अभी बताया भी अपने उन दर्शक को कि जो भी हमारा बिजनेस है हम उसके लिए जब करते हैं, तैयारी करते हैं कोई भी कार्य शुरू करने की, तो हम ये देखते हैं कि मार्केट उसकी कैसी है, लाभ कितना होगा, कैसे क्या करना है। तो हमें अपनी कुंडली भी उसी अनुसार दिखानी चाहिए, क्योंकि कुंडली में अगर हमारे दशम भाव का स्वामी कौन है, उस पे कौन सी राशि बैठी है, उसके अनुसार अगर हम अपना बिजनेस करेंगे, कुंडली का आकलन कराएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपकी कुंडली के दशम भाव का स्वामी है उसी के अनुसार आप अगर बिजनेस करेंगे तो आपको बिजनेस में ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि नुकसान होने से बच जाता है। कुंडली का दशम भाव का स्वामी का ही बिजनेस करना आपको लाभदायक होता है। अगर आपके कुंडली के में समझिए कि शनि की राय उनका अच्छा था, शनि के ग्रह बैठे थे, तो वो शनि की जगह अगर आप सूर्य से जुड़ा कार्य कर रहे हैं तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। परंतु अगर आप उसी के अनुसार कार्य करेंगे तो जीवन में लाभ मिलेगा और एक अच्छे स्तर पर आप पहुंच सकते हैं। तो इसलिए कुंडली का आकलन तो बेहद ज़रूरी रहता है बिजनेस जैसे कार्य को शुरू करने के लिए। तो बिल्कुल दर्शकों, ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर गुरु माँ ने बताई है कि अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं, तो उसके बारे में सिर्फ हमारे मन में ख्याल आता है और हम वो शुरू कर देते हैं। लेकिन वाकई कितना ज़रूरी है, गुरु माँ ने ये बताया कि पहले आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। अपनी जन्म कुंडली दिखाने के बाद ही आपके लिए कौन सा बिजनेस आपको सूट करता है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये आपको जन्म कुंडली के हिसाब से ही बताया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो आप अपनी जन्म कुंडली का आंकलन पहले ज़रूर कराएं। आप चाहते हैं कि आप गुरु माँ से कराएं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। समय की कमी हमारे पास होती है, हम एक कार्यक्रम में ही आपको सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के बाद गुरु माँ से जुड़े तो आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के साथ ही अपनी जन्म कुंडली का आंकलन भी करा सकते हैं और समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। चलिए मिलकर यहाँ पर धन्यवाद करते हैं गुरु माँ का। गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और दर्शकों से आपने बात की। नमस्कार। नमस्कार।